प्रणाम और स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के दृष्टा हैं विश्व शांति के उपासक विश्व धर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आज हिंदी सिनेमा के एक मशहूर और मारूफ शायर का जन्मदिन है। उस दिन बॉम्बे की उस बारिश में कोई अपने आंसू छुपा रहा था, या शायद बारिश ही उस शायर की तकदीर पर रो रही थी जिसने अपनी कलम से सिनेमा को जादू सिखाया, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी खुशियों का समंदर नहीं देखा। ये कहानी है उस इनकलाबी शख्स की जो सिर्फ एक गीतकार नहीं बल्कि दर्द का दरिया, शब्दों का जादूगर और एक ऐसा सूफी था जिसका नाम साहिर लुधियानवी है। आज उनकी 105वीं वर्षगांठ है। विश्व शांति दर्शन की ओर से उन्हें शत शत नमन। आठ मार्च 1921 लुधियाना का करीमपुरा, एक जमींदार परिवार में जन्मा बच्चा जिसका नाम रखा गया अब्दुल हई। लेकिन यह परिवार जन्नत नहीं, एक जंग का मैदान था। पिता फजल मोहम्मद को शराब और औरतों का शौक था। मां सरदार बेगम उनकी चौथी या 11वीं पत्नी। इतिहास इस गिनती को भी उसमें संघर्ष करता है। साहिर महज 8 महीने के थे जब उनकी मां ने घर छोड़ा। पिता के जुल्म और सितम से तंग आकर तलाक हुआ, मुकदमा हुआ। यह 1934 की बात है। 8 साल का बच्चा अब्दुल हई कोर्ट में पेश हुआ। जज ने पूछा, किसके पास रहना चाहते हो? बच्चे ने कहा, अम्मी के पास। उस दिन साहिर को अपने पिता से नफरत नहीं मिली, उन्हें जिंदगी का सबसे कड़वा सच मिला। यह सच इतना कड़वा था कि उनके तखल्लुस में भी शामिल हो गया। लुधियानवी, उस शहर की मिट्टी जिसने उन्हें जन्म दिया लेकिन सुकून नहीं दिया। मां की आंखों में सपने थे। उन्होंने बेटे को पढ़ाया। खालसा हाई स्कूल के बाद दाखिला हुआ सरकारी कॉलेज लुधियाना में। यही वो जगह थी जहां अब्दुल हई मर गया। जी हां, अब्दुल हई मर गया और साहिर पैदा हुआ। साहिर यहां सिर्फ पढ़ने नहीं आते थे, वो क्रांति के बीज बोने आते थे। 1940 के आसपास उन्होंने मुशायरे में पढ़ा, क्या एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। शाहजहां पर व्यंग था और ताजमहल पर चोट थी। कॉलेज में सनसनी फैल गई। उर्दू के अध्यापक फैयाज हरियाणवी ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़का सिर्फ शेर नहीं कह रहा था, इतिहास लिख रहा है। लेकिन यह शोला जल्दी ही बुझने वाला था। 1943 में उनके विचारों और बगावत ने कॉलेज प्रशासन की नींद उड़ा दी। नतीजा, निकाले गए। जी हाँ, कॉलेज से निकाले गए, बिना डिग्री के सहारे, बिना पैसे के, सिर्फ कलम के सहारे। साहिर चले लाहौर, अनजाना शहर, भूखी रातें, कागज की नावें। साहिर ने यहाँ अदब लतीफ, शाहकार और सवेरा जैसे उर्दू मैगजीन में भी काम किया। तलखियाँ उनका पहला कविता संग्रह, जैसे उनकी जिंदगी का हर दर्द उन कागजों पर उतर आया था। 1949 के आते आते साहिर की कलम मुट्ठी बन चुकी थी। वो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े, प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य बने। नतीजा, पाकिस्तान सरकार ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। एक रात जान बचाकर सिर्फ एक सूटकेस और अधूरी कविताओं का पिटारा लेकर वो दिल्ली भाग निकले। जी हाँ, फिर 8 हफ्ते बाद मुंबई माया नगरी वहां पहुंचे। सन 1949 में बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री ने इस अजनबी का स्वागत नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। पहली फिल्म आज़ादी की राह पर 1948 में बनी, मगर वो राह कहीं नहीं गई, स्ट्रगल जारी रही। 1951 में आई फिल्म नौजवान, जिसका गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए साहिर की पहली सांस बना, लेकिन पहचान नहीं दिला सका। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए। फिर आया 1951 में वो दिन, गुरदत्त की फिल्म बाजी रिलीज हुई। कंपोजर थे एस डी बर्मन, लेकिन जादू किया साहिर की गजल ने। बोल थे, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, और रातों रात पहचान मिली उन्हें। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, दाव लगा ले। बर्मन और साहिर की जोड़ी अग्नि और बारिश की तरह थी। जाल, हाउस नंबर 44, मुनीम जी। लेकिन 1957 में जब प्यासा आई, ये फिल्म साहिर की जिंदगी थी। कहते हैं गुरदत्त ने साहिर की कविताओं का संग्रह परछाइयां पढ़ा और उसी पर पूरी फिल्म लिख डाली। सारा सुहाना चेहरा जलाते हो, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हर गीत एक दर्द बनकर सामने आया। जाने वो कैसे
लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। लेकिन सफलता के इस मुकाम पर साहिर और बर्मन की राहें जुदा हो गई, वो अलग हो गए। साहिर ने कहा, प्यासा की कामयाबी मेरे बोलों की वजह से है, मेरे गीतों की वजह से है। बर्मन दास से ये गर्व नहीं सहा गया। साहिर ने सिर्फ गीत नहीं लिखे, उन्होंने गीतकार की इज्जत लिखी। जी हाँ, वो पहले गीतकार थे जिन्होंने रॉयल्टी की मांग की। उन्होंने तय किया कि वो लता जी से, लता मंगेशकर से 1 रुपया ज्यादा लेंगे। पैसे के लिए नहीं, इसलिए कि कलम को आवाज से ऊपर का दर्जा मिले। साहिर पैसे के लिए नहीं लिखते थे, वो तो इज्जत के लिए लिखते थे। ऑल इंडिया रेडियो पर जब गाना बजता था ना, तो गायक का नाम आता था, संगीतकार का नाम आता था, लेकिन गीतकार गुमनाम रह जाता था, उसका कोई नाम नहीं लेता था। साहिर ने इसके खिलाफ जंग छेड़ दी। वो खुद ऑल इंडिया रेडियो के डीजी से मिले उस दौर में। उन्होंने कहा, आप रिक्वेस्ट भेजने वालों का नाम तो घोषित करते हैं, लेकिन जिस शायर ने वो गीत लिखा है उसे क्यों भूल जाते हैं। ये साहिर की ही देन है कि आज हम रेडियो पर गीतकार का नाम सुनते हैं। साहिर ने नौशाद के साथ काम नहीं किया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि वो गीतकारों को कम पैसे देते हैं। ओपन एयर से उनकी नाराजगी इसलिए थी क्योंकि वो सारा क्रेडिट खुद ले लेते थे। यह अहंकार नहीं था साहिर का, यह उनका आत्मसम्मान था। साहिर की शायरी में जितना दर्द था वो उनकी मोहब्बतों का ही इकट्ठा किया हुआ सामान था। अगर आप मुझसे पूछें तो अमृता प्रीतम, वो लेखिका जिसने उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों बार उनका नाम लिखा अपने हाथ पर, अपनी हथेली पर। वो मुलाकातें जहां दोनों चुप रहते थे, सिर्फ सिगरेट का धुआं बोलता था। साहिर जाते तो अमृता उनकी बुझी हुई सिगरेट के टुकड़े समेट लेती, लेकिन इस मोहब्बत को मंजिल नहीं मिल सकती थी। अमृता के पिता ने कहा, वो मुसलमान है भाई, और साहिर वो चुप रहे। यही कहानी थी सुधा मल्होत्रा के साथ भी। वो सुधा की आवाज में प्यार ढूंढ रहे थे, लेकिन समाज ने फिर वही दीवार खड़ी कर दी। गुमराह का वो अमर गीत, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, ये सिर्फ गीत नहीं था, ये साहिर की जिंदगी का सबसे सच्चा दस्तावेज था। अपनी ही मोहब्बत को अलविदा कहने की तड़प। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। और फिर आया 70 का दशक। साहिर अब एक इंस्टीट्यूशन बन चुके थे। बी.आर. चोपड़ा और यश चोपड़ा के साथ उनकी साझेदारी ने सिनेमा को नई ऊंचाई दी। 1976 में फिल्म आई कभी कभी। खय्याम का संगीत, साहिर के बोल, मैं पल दो पल का शायर हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। यश चोपड़ा चाहते थे कि साहिर कुछ ऐसा लिखें जो समय से परे हो, और साहिर ने वो लिखा जो आज भी हर प्रेमी की जुबान पर है। इस फिल्म के लिए उन्हें दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। पहला मिला था 1964 में, फिल्म ताजमहल के गीत, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा उसके लिए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। 1971 में वो पद्मश्री से सम्मानित हुए। और फिर 25 अक्टूबर 1980 मुंबई, ताश की बाजी चल रही थी। साहिर के हाथ में चाय की प्याली नहीं, सिगरेट का धुआं था। अचानक सब रुक गया, सब कुछ थम गया। दिल का दौरा। वो शायर जिसने हजारों दिलों को धड़कना सिखाया, खुद हमेशा के लिए खामोश हो गया। साहिर ने लिखा था, कल और आएंगे नामों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। वो शायद कल्पना नहीं कर सकते थे कि उनके बाद भी कोई उनकी तरह लिख नहीं पाएगा। 2013 में भारत सरकार ने उनके नाम का डाक टिकट जारी किया। लुधियाना की कॉलेज का ऑडिटोरियम आज भी साहिर ऑडिटोरियम कहलाता है। उनकी कब्र जुहू कब्रिस्तान की मिट्टी में मिल गई, लेकिन उनके शब्द आज भी उतने ही जिंदा हैं। साहिर ने लिखा था, क्यों कोई मुझको याद करे, लेकिन साहिर तेरे बिना ये दुनिया वीरान है। तेरी गज़लें आज भी महफिलों में गूंजती हैं, तेरा दर्द आज भी हमारे दिलों में धड़कता है। तो बस साहिर लुधियानवी की किसी कहानी के बाद आज उनके 105वें जन्म दिवस पर
उन्हें याद करते हुए मैं भी आपसे लेता हूं विदा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।